मैं हूं मोहम्मद तनवीर, आप देख रहे दाइको लाइव। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोलकाता के रेड रोड में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। मनरेगा का जो कर्जा है केंद्र सरकार के पास, बार बार तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार का मनरेगा का पैसा है वो हमें दिया जाए। इसके खिलाफ में कोलकाता के रेड रोड में तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट फरीद खान साहब हैं। इस तरह से तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है और बीजेपी बार बार ये कह रही है कि सामने 2024 का लोकसभा है, उसको देखते हुए लोगों को मिसगाइड कर रही है तृणमूल कांग्रेस। ये तो बीजेपी वालों का कहना हो सकता है, क्योंकि उनका तो काम ही है। उसका नाम क्या है? भारतीय झूठा पार्टी, भारतीय झमेलाबाज पार्टी। आज हम अपने पैसे की डिमांड के लिए जो एक कानून बना था मनरेगा का, जो हम हर हिंदुस्तानी को जिसको हम कोई जॉब नहीं दे सकते तो 100 दिन का काम देंगे, ये तो इनका नहीं है, हमारे देश का कानून है। और उनका जो लोग हैं, हमारे युवा हैं, उनका हक है। मगर हम उनसे काम कराने के बाद अगर उन्हें पैसा नहीं देते तो ये कहाँ की हिमाकत है? पैसा तो हम अपने आप तो अपने घर से नहीं दे रहे हैं, हमारे यहाँ से जो राजस्व उठता है उसी का जाता है, उसका मेरा जो भाग आता है वो आप हमको दीजिए, वो आप नहीं दे रहे हैं। दरअसल बात क्या है कि 2021 से बंगाल की जनता ने, इन्होंने बोला था 200 के पार हुआ, लेकिन वो हमारा हुआ। बात तो सच्ची कही थी उन्होंने। लेकिन अब क्या है कि वो मुझे ऐसा लगता है वो बंगाल की जनता से बदला लेना चाहते हैं कि तुमने हमें वोट नहीं दिया, तुमने ममता बनर्जी को जिताया था, तो जो हम पैसा ही नहीं देंगे। तो ये गलत बात है ना। इसीलिए हम लोकतंत्र के हिसाब से, जो डेमोक्रेसी है, जो संविधान ने जो हमें जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का पालन करते हुए हम प्रतिवाद कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं। हमारे नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने दिल्ली में जाकर धरना दिया, हमारी दीदी ने यहाँ धरना दिया, हमारी दीदी ने फिर जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने भी कहा कि ठीक है, ऑफिसर्स बैठ के बातचीत कर लेंगे, जो भी होगा हम देख लेंगे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और अगर हम अपनी चीज़ मांगते हैं, आज 2021 से आप उसको, हमारे जो 100 दिन का काम करते हैं उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। एक बात बताइए कि कानून में लिखा हुआ है या किसी भी किताब में आप देख लीजिए, कौन कहता है कि किसी गरीब से, किसी मजदूर से काम कराने के बाद उसको पैसा मत दो? कहाँ लिखा हुआ है? आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि इसमें गड़बड़ी है, इल्ज़ाम लगाते हैं आप, साबित नहीं हुआ है। तो हमारे नेता श्री अभिषेक बैनर्जी ने कहा ठीक है, मान लेते हैं अगर आपकी ये चीज़ है, आप उसको, जो आप में थोड़ा सा कुछ लगता है उसको साइड निकाल कर रखिए, कुछ तो दीजिए, शुरुआत तो कीजिए। आपने तो माना है कि सब गड़बड़ी नहीं है, हम बार बार ये बात बोलते हैं, मान लीजिए, तो आप दीजिए तो सही। आपने हाउसिंग का पैसा, जो अधिकार है सबका, आप उसको देना बंद कर रहे हैं। और वो छोड़िए, हमारे बहुत से पैसे, करीब 1,18,000 करोड़ हमारा बंगाल का बकाया है, क्यों नहीं दे रहे आप? आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे शरीफ हैं, बाकी सब लोग बेवकूफ़ हैं। हम जब आपसे पैसा मांगने जाते हैं तो आप ईडीआई भेज देते हैं, हम आपसे जब पैसा मांगने जाते हैं आप सीबीआई भेज देते हैं, हम जब आपसे पैसा मांगने जाते हैं आप आईटी भेज देते हैं। अच्छा, बीजेपी बार बार कह रही है कि केंद्र के तरफ से जो फंड दिए जाते हैं उसका हिसाब स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, तो पहले आप हिसाब दो, फिर जो आपका बकाया है वो मिलेगा। अरे भाई, हिसाब कौन लेगा? हिसाब जो भी हिसाब बना के तो दिया हुआ है आपको। आपके ऑफिसर्स मानते हैं कि हाँ, बंगाल का पैसा मिलना चाहिए, बंगाल का पैसा जायज़ है, मगर आपके बंगाल से कुछ मंत्री लोग आते हैं, उनके कुछ नेता लोग आते हैं, वो आके मना करके चले जाते हैं। और ये चीज़ साबित हो गई है कि भाजपा के प्रेसिडेंट सुकांतो जी ने कहा था एक दिन कि मैं तो एक फ़ोन करूंगा, कल पैसा रिलीज़ होकर आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि वो जानबूझकर बंगाल के लोगों को, बंगाली लोगों को परेशान करना चाहते हैं और उनको, उन पर जुल्म कर रहे हैं। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, उन पर जुल्म कर रहे हैं। फिर भी हम लोग जुल्म करने नहीं जाएंगे। हमारी नेत्री ने कहा है कि अगर वो नहीं देंगे ना सही, हम 21 लाख वर्करों को ये 21 फरवरी से पैसा देना चालू करेंगे, चाहे जहाँ से भी हो। और हमें यकीन है और हमें गर्व है अपनी नेत्री ममता बनर्जी पर कि वो अपना दिमाग चलाकर जहाँ से भी पैसा लाना होगा लाएंगी, मगर बंगाल के लोगों के चेहरे पर, माथे पे शिकन वो देखना नहीं चाहती हैं, उनके परेशान होने नहीं देंगी, वो उनके चेहरे पे खुशियाँ लाना चाहती हैं और ला के दिखा देंगी। ये कोलकाता में जो प्रदर्शन चल रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ये कितने दिनों तक चलेगा? ये देखिए, अभी हमारा 12 तारीख तक का डेट का है और पहले 13 तारीख था, मगर 12 फरवरी का है। अभी 12 फरवरी तक का हुआ है, क्योंकि उस दिन एक प्रशासनिक मीटिंग है, जो ज़िला आने वाला था तो उनको वहीं रोक दिया गया है। और फिर सरस्वती पूजा आ जा रही है।
तो पूजा, सरस्वती पूजा हो जाए, उसके बाद फिर जो भी प्रोग्राम होगा बताया जाएगा। लेकिन मेरा प्रतिवाद, धरना चालू रहेगा बंगाल के लोगों के लिए, क्योंकि बंगाल के लोगों को कोई भी तंग करके जाए, कोई परेशान करके जाए, ना बंगाल के लोग मानेंगे, ना ही हमारी नेत्री ममता बनर्जी मानेंगे। एक आखिरी सवाल, कल बंगाल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने चोर चोर का नारा लगाया जब ममता बनर्जी विधानसभा से निकल रही थी और बीजेपी के तमाम एमएलए वॉकआउट कर चुके थे, कैसे देखते हैं? एक फिल्म आई थी शशि कपूर और मुमताज़ की, चोर मचाए शोर। तो देखिए, जो चोर होता है वो सबसे ज़्यादा जोर करता है, चोर चोर चोर। चोर कौन है? कैमरे में पैसा लेते हुए किसको दिखाया गया है? डेस्क खींच के पैसा छुपाते हुए किसको दिखाया गया है? ममता बनर्जी पे कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले अगर ये एक उंगली उधर उठाता है तो 3 उंगली उसकी तरफ आती है। ममता बनर्जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा, जैसे कि चांद पे थूकने के बराबर है कि वो थूक अपने मुंह पे ही आके गिरेगा। ममता बनर्जी को कभी देखा नहीं गया है। ममता बनर्जी जो पहले थी 40 साल पहले, ममता बनर्जी आज भी वही हैं। आज भी वही कॉटन की साड़ी वाली हैं, आज भी वही हवाई चप्पल वाली हैं। लेकिन लोगों के स्टाइल चेंज हो गए हैं, लोगों के कॉन्वॉय रास्ते में चलने का स्टाइल चेंज हो गया है। ममता बनर्जी पे इल्ज़ाम लगाना, मानते हैं कि क्या शुभेंदु अधिकारी पे आरोप है? क्योंकि वो बार बार जब ममता बनर्जी विधानसभा से निकलती है चोर चोर का नारा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ वो चोर चोर का नारा लगाते हैं। देखिए, ये फ्रस्ट्रेटेड इंसान हैं। ये सत्ता चाहते थे, सत्ता छीन कर लेना चाहते थे, इन्हें मिला नहीं है, तो ये इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि इन्हें और किसी पर भी नहीं, ममता बनर्जी पर भी इल्ज़ाम लगाने का ये मिल जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी पर इल्ज़ाम लगाना मतलब चांद के ऊपर थूकने के बराबर है। इन लोगों को चाहिए कि पहले जैसे कि आईने के बारे में कहा जाता ना कि आईना जब भी देखा करो, पहले देखा करो तब दिखाया करो। तो इनके चेहरे पे धूल है, पहले अपनी धूल साफ करके आए, तब किसी पे इल्ज़ाम लगाएं, तब किसी को उंगली उठाएं। ये थे फरीद खान। तृणमूल कांग्रेस के तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास जो हमारा बकाया है वो दिया जाए, और 2024 से पहले तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। तो देखना है कि आने वाले चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस कितनी मजबूत पोजीशन पर रहेगी। क्या लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सीट बढ़ेगी? क्या बीजेपी की सीट बंगाल में बढ़ेगी? ये एक अहम सवाल है, अब आने वाला ही वक्त बताएगा। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।